बिहार स्पेशल से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बिहार को अगर आप देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ कोचिंग में आप परफॉर्म करके एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ नहीं हासिल होगा। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज जरूर, एक टेस्ट पेपर जरूर लगाइए आप। अगर जब तक एग्जाम है तब तो आप थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए। इससे तैयार करिए। 68 बीपीएससी से थोड़ा मेंस बीपीएससी का भी कठिन हो गया है। मैंने भी 68 बीपीएससी का मेंस दिया था, तो वहाँ से मुझे ये सीख मिला था कि आपको हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों 69 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में हैं। सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए सर से जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी और 71 बीपीएससी की जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स होने वाला, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट बातों को हम जानेंगे। तो कैसे एक महीने में अपने प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई करें। और सो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम विवेक कुमार उपाध्याय है और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिला का निवासी हूँ। यूपी से। जी सर। और सबसे पहले सर हम आपसे जानेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर, थोड़ी सी बात। अच्छा था इंटरव्यू। काफ़ी करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे और चार मेंबर का बोर्ड था वहाँ पे, और उन्होंने मैम ने दीप्ति मैम के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। अच्छा इंटरव्यू था। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मैंने बीएससी किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से, और उसके बाद मैंने पीजी भी किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स विषय से ही। सर इस बार कौन सा प्रयास है। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट रहा है और तीसरा मेंस था, पहला इंटरव्यू था मेरा ये। और सर सबसे ज़रूरी और कोई क्वेश्चन यदि याद है जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा गया। मैं जैसे एंट्री लिया हूँ तो उन्होंने एक्चुअली आज जयशंकर जी एससीओ में गए हुए हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन उन्होंने मैम ने पूछा है। उसके बाद फिर वो मुद्दा मेरा सारा कश्मीर पे उन्होंने लेके घुमा दिया। कश्मीर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर उन्होंने हॉबी से क्वेश्चन पूछा। इस तरीके से ही ये क्वेश्चन उनके डिफाइन थे। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और दीप्ति मैम बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। और भी जैसे इंटरनेशनल इशू से और क्या नाम है जैसे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर। मेरा सारा क्वेश्चन एससीओ से ही था। एससीओ को उन्होंने इंटरनेशनल इशू से जोड़ दिया था। कई सारे ऐसे मुद्दे थे इंटरनेशनल में, जैसे एससीओ हो गया और भारत पाकिस्तान रसिया चीन, इन सबसे संबंध कैसा है भारत का। और उसके बाद फिर इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए कश्मीर से जोड़ दिया। सर आप यूपी भदोही से, जैसे मैं भी बनारस से हूँ, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे मतलब कि और भी इसके अलावा भी बीपीएससी के अलावा भी जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी देते हैं। हाँ, यूपी पीसीएस का मैंने एक बार मेंस दिया हुआ है और उसके अलावा यूपीएससी का 2 मेंस दिया हुआ है मेरा। तो ये तो सारी चीज़ों के साथ तीनों एग्जाम को कंबाइंड एक साथ कैसे लेकर चलें। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। सबकी तैयारी एक ही है। अगर जो भी छात्र सीरियस है वो जानता है इस चीज़ को कि यूपीएससी और बीपीएससी और यूपी पीसीएस को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, और ये सबकी तैयारी एक जैसी है। यूपी पीसीएस और बीपीएससी में काफ़ी समानताएं हैं, केवल मेंस के स्तर पे काफ़ी कुछ विषमताएं देखी जाती हैं। बाकी प्री के स्तर पे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। यूपी पीसीएस यूपी के लड़कों को या बिहार के छात्रों को यूपी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अभी सर आयोग की आप भी फॉर्म भरे होंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे मतलब इसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए स्टूडेंट्स को, आखिरी एक महीने में किन बातों पर ध्यान रखें। देखिए, इस समय पिछले 2 साल से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। अब थोड़ा क्वेश्चन डीप में पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल से, तो इसमें छात्रों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे इसमें मुख्यतः घटनाचक्र पहले पढ़ते थे बच्चे, लूसेंट पढ़ते थे और काम चल जाता, लेकिन अब एनसीईआरटी को भी प्रीफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर के अलावा पिछले 1 साल के करंट अफेयर को देखने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर पढ़ता है कोई तो उसका आसानी से 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हाँ सर, जैसे कि ज़्यादातर लगातार अब ट्रेंड यूपी बीपीएससी का भी यूपीएससी के तमाम हो रहा है, तो इसके जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन और जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसको किस तरीके से तैयार करें और किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी 2 बार में होती है। एक साल में एग्ज़ाम की तैयारी होती है जिसमें कॉन्सेप्ट की तैयारी होती है, और लास्ट के 2 महीने या 1 महीने फैक्ट की तैयारी होती है। जो भी छात्र इसको जानते हैं, तैयारी करते हैं, उनको पता है, वो साल में अपना कॉन्सेप्ट तैयार करके रखते हैं और लास्ट के 1-2 महीने में फैक्ट की तैयारी करके आते हैं और पीटी आराम से निकाल के ले जाते हैं। टेस्ट सीरीज और पीवाई सीरीज का कितना रोल है। टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज जरूर, एक टेस्ट पेपर जरूर लगाइए आप। अगर जब तक एग्जाम है तब तो आप थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए। 2-3 दिन में एक टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। किसी भी एक कोचिंग का आप टेस्ट लेके जरूर लगाइए, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा एग्जाम में।
सर टेस्ट सीरीज जिसे कई सारे छात्रों ने ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, कई सारे जिसे जो मार्केट में चीज़ें लाकर रूम पर प्रेफर करते हैं, कौन से बेहतर रहेगा सर आपके हिसाब आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप रूम पे पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप रूम पे ला के लीजिए। आप टेस्ट सीरीज देने की अपेक्षा टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश कीजिए। अगर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ कोचिंग में आप परफॉर्म करके एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए कि टेस्ट के एनालिसिस करने के रूम पे ही एनालिसिस कीजिए, उसको ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही साथ जो भी आप जितने भी क्वेश्चन आप टेस्ट में दे रहे हो उन सभी क्वेश्चन को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सर फिल्म्स के लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा फॉलो किया था, थोड़ा एक बार में शॉर्ट में बता दीजिए। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी। रिसोर्सेज सबको पता है, सेम है। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए पढ़ा जाता है, साथ ही साथ घटनाचक्र जरूर लगाइए इसका। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब है, उसके साथ साथ लूसेंट और घटनाचक्र जरूर देखिएगा उसका। और इसी तरीके से ज्योग्राफी में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है, और उसके साथ साथ आप घटनाचक्र लगाइए। इस तरीके से सारे जो भी बेसिक बुक हैं वो सबको इस जानकारी है, इसके बारे में आप सर आप यूपी से थे, कहीं ना कहीं बीपीएससी में बिहार स्पेशल एक अलग पार्ट बन जाता है, इसके लिए आप किसकी बुकें प्रेफर किया था और कंटेंट क्या पड़ेगा? बिहार स्पेशल से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बिहार को अगर आप देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय महत्व के मिल जाते हैं, उसको लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चंपारण सत्याग्रह सबको ही पढ़ता है, लेकिन आपको विशेष पढ़ने के लिए इम्तियाज़ अहमद की एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उसको बच्चे पढ़ते हैं, वो ज़्यादा प्रिफरेबल भी है, उसको आप पढ़िए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, कोई भी किताब पढ़ते हैं, एडिटोरियल किताब पढ़ते हैं या किसी भी कंपनी की किताब पढ़ते हैं, आप उसको बार बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर मेंस के बेसिस थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं कि जैसे प्रीलिम्स मान लीजिए क्वालिफाई करने के बाद मेंस की प्रिपेयर कैसे करें, और जो शॉर्ट नोट्स होता है ना कि हर एग्जाम पेपर का एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बनाया जाता है, उसको कैसे तैयार करें? देखिए 68 बीपीएससी से थोड़ा मेंस बीपीएससी का भी कठिन हो गया है। मैंने भी 68 बीपीएससी का मेंस दिया था, तो वहाँ से मुझे ये सीख मिला था कि आपको हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और साथ साथ आपकी राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक हैं उनका आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनको बार बार तैयार करते रहिए, और एग्जाम के लास्ट के 3 महीने आपको समय मिलते हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना टेस्ट लिखने का प्रयास कीजिए। यही मूल मंत्र है बीपीएससी मेंस को क्वालिफाई करने का। सर कोई भी एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपसे कि मतलब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पढ़ाई करते समय डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो अब सिविल सर्विस एग्जाम में धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें? मोटिवेशन तो अपने आप से ही आएगी, किसी यूट्यूब वीडियो से या किसी के इसके माध्यम से नहीं आने वाली है। आप जिस लक्ष्य को लेके आप आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए हमेशा, और माँ बाप को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया। इसके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका फाइनल लिस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर।